ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि हमारे घर में खुशहाली हो। कौन नहीं चाहता कि हमारे घर में खुशी हो, प्रेम हो, स्नेह हो, आनंद हो। हमारे सभी परिवार के सदस्यों में अच्छा परस्पर का व्यवहार हो। कौन नहीं चाहता? हर व्यक्ति चाहते हैं, लेकिन इस सब कुछ हो पाना बड़ा कठिन भी महसूस होता है, बहुत कठिन भी महसूस होता है। इसके लिए आवश्यक है कि पारिवारिक भावनात्मक अवस्था बने, विश्वसनीयता बने। बिना इसकी खुशहाली आ नहीं पाती है। जब तक हम विश्वास ना रखें किसी पर, अथवा स्वयं विश्वसनीय ना बने, तो सब कुछ बेकार है। एकता की बात करना अलग बात है, एकता होना कठिन है। परस्पर में खुशी की बात करना एक अलग बात है, लेकिन खुशी होना कठिन है। वह तभी तक नहीं आ पाती है जब तक कि हमारे बीच में पारस्परिक विश्वास उत्पन्न ना हो। अब विश्वास नहीं है तो आपकी करोड़ों की संपदा भी व्यर्थ है। विश्वास नहीं है आपस का तो आपके 56 प्रकार के भोजन भी व्यर्थ है। आपस में विश्वास नहीं है तो बहुत लंबा चौड़ा परिवार भी व्यर्थ है। और विश्वासी जब आपस में नहीं है तो शांति की और आनंद की कल्पना भी व्यर्थ है। शब्द तो बहुत छोटे हैं विश्वास के, लेकिन अर्थ बहुत गहरा है। अर्थ बहुत गहरा है। वाक्य बहुत छोटा है, लेकिन उसका काम बहुत बड़ा है। और इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि बंधुओं, एक दूसरे से जोड़ने वाला जो है वह केवल विश्वास होता है। केवल विश्वास होता है जो परस्पर में व्यक्ति को सुई और धागे की तरह जोड़ करके रखता है। सुई और धागे की तरह जोड़ करके रखता है और संबंध को मजबूत रखता है, संबंध को ठोस बनाता है। केवल अग्नि की साक्षी में 7 फेरे लगा देने मात्र से संबंध मजबूत नहीं हो जाते हैं। केवल फेरे लगा देने से संबंध मजबूत नहीं हो जाते हैं, वे तो कमजोर रह जाते हैं और जल्दी ही टूट जाते हैं। और तो क्या, अग्नि से संबंध नहीं जोड़ा गया फेरों में, फेरे के समय तो पति पत्नी का संबंध जोड़ा गया है। लेकिन व्यक्ति अग्नि को पकड़ता है, अग्नि की साक्षी में फेरे लगाए थे। फेरे तो उसी समय पूरे हो गए जिस समय व्यक्ति मंडप से बाहर निकला। अग्नि उसी समय समाप्त हो गई
जिस समय वो विवाह मंडप से बाहर आता है, लेकिन उसके माध्यम से जो संबंध जुड़ता है वह केवल विश्वास और भावना का संबंध जुड़ता है। श्रद्धा एक अलग बात है और विश्वास एक अलग बात है। मोक्ष मार्ग की बात आती है तो हम श्रद्धा से बात करते हैं, और जब आपस के संबंधों की बात आती है तो विश्वास की बात करते हैं। जिस परिवार में पारस्परिक विश्वास है उसके संबंध ठोस और मजबूत रहेंगे, और जिसके विश्वास के संबंध कच्चे हैं, समझ लीजिए उस परिवार की नींव भी कच्ची रहेगी। कच्ची नींव वाले मकान कभी भी ढह सकते हैं, और कच्ची विश्वास वाली संबंध कभी भी समाप्त हो सकते हैं। विश्वास होना चाहिए। यदि बेटे को मां पर विश्वास ना हो तो बेटा भूखा रह जाएगा, और मां को बेटे पर विश्वास ना हो तो बंधु मां अपने कर्तव्य का पालन भी नहीं करेगी। एक विश्वास पर सारा जीवन चलता है। केवल विश्वास पर। एक बिजनेस करने वाला व्यक्ति को ग्राहक पर विश्वास होता है, और ग्राहक को बिजनेसमैन पर विश्वास होता है। एक नौकर को अपने मालिक पर विश्वास होता है, और मालिक को अपने नौकर पर विश्वास होता है, तो काम बड़े से बड़े बनते चले जाते हैं। केवल विश्वास पर काम चलता है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि विश्वास का जन्म इतनी जल्दी नहीं होता है। विश्वास का जन्म इतनी जल्दी नहीं होता है। बच्चे का जन्म एक बार 9 महीने में हो जाए। बतलाते हैं बकरी 2 माह में बच्चा जन्म देती है। बकरी 2 माह में, और कुत्ती 3 माह में बच्चे को जन्म देती है। सुअर 4 माह में देता है। गाय 5 और 6 माह में बच्चे को जन्म देती है, और मनुष्य 7, 8 और 9 माह में उसके बच्चे का जन्म होता है। घोड़ी 10 माह में बच्चे को जन्म देती है, और हाथी 12 माह में, 1 वर्ष में जन्म देता है। लेकिन विश्वास का जन्म की कोई अवधि नहीं है। 12 वर्ष भी लग सकते हैं। टूटना आसान है, लेकिन जमाना कठिन है। एक क्षण में भी विश्वास टूट सकता है, लेकिन बनने में बरसों वर्ष लग जाती है, और टूटे हुए विश्वास को जुड़ना तो और कठिन हो जाता है। इसलिए इस बात को भी ध्यान रखिए कि कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बात नहीं, टूट गया टूट जाने दो, कल फिर से हम जोड़ लेंगे। हो सकता है आप टूटे संबंधों को जोड़ लें, टूटे धागे को जोड़ लें, लेकिन टूटे धागा जुड़ तो जाएगा, उसमें गांठ आएगी, और गांठ
सदैव धोखेदायक रहेगी, सदैव धोखेदायक रहती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि हजारों तकलीफें सहन कर लेना आसान है, लेकिन विश्वास नहीं टूटना चाहिए, विश्वास नहीं टूटना चाहिए। हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, फिर भी उस फ्रैक्चर का इलाज है, प्लास्टर बन जाएगा और सही हो जाएगा। लेकिन विश्वास टूट गया तो उसको बनना बड़ा कठिन होता है। परिवार में व्यक्ति रहे तो विश्वास के साथ रहे, घर कुटुंब में रहे तो एक विश्वास बना करके रहे। अरे विश्वास वही बना सकता है जो कुछ समझदार है। ना समझ व्यक्ति कि जिंदगी रोते रोते कटती है, केवल जिंदगी जीता है तो एक समझदार जीता है। अज्ञानियों की जिंदगी जिंदगी नहीं है, सबसे टूटा फूटा रहता है, अलगाव भाव रहता है, कोई सहयोग नहीं रहता, कोई उसका सुनने वाला नहीं होता। इसलिए अपन को चाहिए कि विश्वास की नींव इतनी मजबूत हो, इतनी मजबूत हो कि किसी भी हालत में टूट ना पाए। लेकिन ये भी पक्का है कि विश्वास के धागे कमजोर होते हैं। अगर हमने ध्यान ना दिया तो दीपक की लौ की तरह होते हैं, कभी भी बुझ सकते हैं। इसलिए दीपक के ऊपर एक कांच का चिमनी भी होना चाहिए, कांच की चिमनी होना चाहिए। कांच की चिमनी है तो भरोसा है कि आम हवा उसको बुझा नहीं सकती। विवेक रूपी चिमनी होना चाहिए, ज्ञान रूपी एक ऐसी चिमनी होना चाहिए जो विश्वास को मजबूत रखता है। विश्वास एक तरफ से नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिए। विश्वास दो तरफ से होता है। इसलिए मैं कहता हूं विश्वास रखो और विश्वसनीय बनो। विश्वसनीय बनो स्वयं दूसरों के लिए, ताकि वो तुम्हारे लिए भी विश्वसनीय बने। विश्वसनीय है तो उपलब्धि है कि आपके लिए विश्व का कोई व्यक्ति तोड़ नहीं सकेगा। बड़ी सी बड़ी शक्तियां भी फेल हो जाएंगी जहां पर विश्वास मजबूत होता है। क्योंकि विश्वास की इतनी लंबी व्याख्याएं हैं, इतना बड़ा उसका मैटर है कि हम कितने भी दिनों तक इस पर बोलते रहेंगे तो भी अधूरा अधूरा ही रहेगा। विश्वास पति पत्नी पर रखे, पत्नी पति पर रखे, मां बेटों पर रखे, बेटा मां पर रखे, भाई भाई पर रखे, भाई बहन पर रखे, बहन भाई पर रखे। कितने सारे नाते रिश्ते हैं। और मेरी दृष्टि में तो विश्वास तो पड़ोसी पर भी होना चाहिए, हर व्यक्ति पर विश्वास होना चाहिए। लेकिन विश्वास के साथ उसे विश्वसनीय भी बनाना चाहिए, स्वयं भी विश्वसनीय बनना चाहिए और अपने विवेक से भी परखना चाहिए कि व्यक्ति विश्वसनीय हो सकता है अथवा नहीं। संसार में धोखेबाज भी हो सकते हैं, संसार में विश्वासघाती भी लोग हो सकते हैं। इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि हम विश्वसनीय बने तो कैसे बने और विश्वसनीय किसी को बनाए तो कैसे बनाए। इतनी बड़ी ऊंची बात है कि एक बार ये विश्वास ठोस हो गया
तो बंधो जीवन भर तक के लिए आपके लिए फुर्सत शांति के लिए हो गई, आराम से शांति मिलेगी। बतलाते हैं भोजन करिए मां का, चाहे जहर क्यों ना हो। एक पंक्ति हम पढ़ रहे थे, भोजन कीजिए मां से चाहे जहर क्यों ना हो। बड़ा अटपटा लग रहा था मुझे कि जहर ही क्यों ना हो, लेकिन वो भी मां के हाथ का ले लीजिए, मां के हाथ का ले लीजिए तो जहर भी अमृत बन जाएगा, जहर भी अमृत बनेगा। क्यों? क्योंकि वो मां है, वो मां है और सच्ची मां है। सच्ची मां जहर नहीं खिला सकती। सच्ची मां कभी किसी को, अपने बेटे को, अपने लाड़ने के लिए जहर नहीं दे सकती है। और जो जहर दे वह मां नहीं हो सकती। वो मां नहीं हो सकती जो अपने बेटे के लिए जहर दे। मां बहुत ऊंची बात है। उसने बच्चे के लिए अपना कलेजे का टुकड़ा समझा है, माना है। वो जहर कैसे देगी? और जहर देगी तो अमृत का काम करेगा। कुचला एक औषधि का नाम है। सामान्य तौर से कुचला का एक जहर का नाम है, मारक होता है। यदि उसको कोई खा ले तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन मां कभी कभी बच्चों के लिए भी कुचला देती है, लेकिन शोध करके देती है। वैद्य उसको शोध करते हैं, उसकी प्रक्रिया है, तो वह जीवत बन जाती है। असाध्य से भी असाध्य बीमारियों को ठीक करने में उसका उपयोग और प्रयोग किए जाते हैं। मां से पूछे कि मां क्या खिला रही है? ओह, ये तो कुचला खिला रही है, वो जहर खिला रही है। तो भी कोई बात नहीं, ले लीजिए, वो अमृत का काम करेगा, वो औषधि का काम करेगा। एक ऐसा विश्वास रख लीजिए मां पर, तो कभी तुम्हें परेशानी नहीं होगी भोजन करने में। जिस बेटे का मां से विश्वास उठ गया है, उसको तो मां के हाथ का पानी पीना भी कठिन हो जाएगा। जहां भोजन पानी ना मिले तो फिर तो जीवन जीना कठिन हो जाएगा। यदि पति को पत्नी पर विश्वास ना हो, पति को पत्नी पर विश्वास ना हो, तो घर नहीं चल सकेगा, घर चलना कठिन हो जाएगा। और पत्नी को पति पर विश्वास ना हो तो उसका जीवन नैया पार होना कठिन हो जाएगी, बड़ी कठिन हो जाएगी। संदेह खड़ा हो जाए, भ्रम खड़ा हो जाए, भ्रांति खड़ी हो जाए, अविश्वास आ जाए, तो तुम्हारे घर में ही अब विश्वास की जड़ जम गई है। तो फिर बतलाओ सही, उस घर का क्या होगा? तहस नहस हो जाएगा। बतलाते हैं कि नींव में यदि दीमक लग जाए तो नींव कमजोर हो जाएगी, सारा मकान ढह सकता है। अविश्वास की नींव, अविश्वास के कीड़े आपस के संबंधों में उत्पन्न ना हो, ऐसे लोगों से सदैव सावधान रहना चाहिए जो कैंची का काम करते हैं, विश्वास को तोड़ने का काम करते हैं। परखना चाहिए। सुई धागा वाले बहुत कम मिलते हैं, लेकिन कैंची वाले बहुत मिल सकते हैं। अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, क्षणिक स्वार्थ की सिद्धि के लिए कभी कभी ऐसे व्यक्ति आमने सामने खड़े हो जाते हैं जो कैंची का काम करते हैं,
लेकिन ध्यान रखिए, वे एक को दो नहीं कर सकते। मान सकते हैं कुछ क्षण तक अलग अलग रह जाएं, लेकिन जिस दिन ये पोल पट्टी खुलेगी, जिस दिन ये समस्या सामने आएगी, तो विश्वास आपस का उनका नहीं टूटेगा, लेकिन सबसे पहले टूटेगा तो बीच वाले व्यक्ति का टूटेगा कि तुमने कैंची का काम किया था। जिनके बीच में वे तो दो अलग अलग नहीं हुए, लेकिन तुम अलग जरूर हो गए। अब सामने वाले की दृष्टि में आएगा और दोनों की दृष्टि में आ जाएगा कि अमुक व्यक्ति कैसा था, हमको ऐसा कहा, और वो कहेगा हमको ऐसा कहा, हमारे संबंधों को कमजोर किया था अमुक व्यक्ति ने। अंत में जाकर के बंधु वो व्यक्ति ही 2 ही दिन का हो जाएगा, ना इस घाट का रहेगा ना इस घाट का रहेगा। तो इस बात के लिए सदैव सोच लीजिए कि कभी हम ऐसा प्रयास अज्ञानता में कर बैठते हैं कि ऐसे दो के बीच में जो ऐसी स्थिति खड़ी कर देते हैं, दो के विश्वास को काटते हैं, काटने का प्रयत्न और प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं, वो कभी नहीं कटेगा, अंत में स्वयं को ही कटना पड़ेगा। इसलिए कभी ऐसे काम नहीं करना चाहिए, कभी ऐसे स्वार्थ में नहीं आना चाहिए, कभी ऐसी अज्ञानता में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जिसके पुराने रिश्ते हैं वे पुराने ही रहेंगे, वो आज नहीं कल मजबूत ही रहेंगे। वे एक बार एक भी ना हो पाए फिर भी उनकी उतनी बदनामी नहीं रहेगी, लेकिन जिस दिन यह सारा रहस्य खुलेगा तो बदनामी तुम्हारी जरूर होगी। शकुनी का नाम महाभारत में आज तक इसी रूप में लिया गया कि उसने भरत यानी पांडव और कौरवों में 2 विभाग बनवाए थे। किसने? शकुनी ने, केवल शकुनी ने भरत और पांडव और कौरव के अंदर में विभाग खड़ा कर दिया था। बंधु, भरत यानी पांडव और कौरव फिर भी एक ऐसा समय आया कि एक भी हुए हैं। जैन शास्त्रों के अनुसार जब पांडवों ने दीक्षा ले ली और फिर भी कौरवों ने उनके ऊपर घनघोर उपसर्ग किया, लेकिन अपनी साधना में मजबूत रहे, वे पांडव अपनी साधना में मजबूत रहे, तो 3 पांडवों के लिए केवल ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। कहां से? पालीताना से, शत्रुंजय से। 2 को सर्वार्थ सिद्धि मिली थी। नकुल और सहदेव सर्वार्थ सिद्धि को प्राप्त हुए। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन मोक्ष हुआ था। और जब इनके मोक्ष होने लगा था तब बंधु कौरव लोग झुक गए थे। उस समय उनको लगा था धिक्कार हो मुझे कि मैंने ऐसे महापुरुष के ऊपर ऐसे घनघोर उपसर्ग किए। अब पश्चाताप किया था उन्होंने उन्हीं भगवान, उन्हीं मुनिराज के सन्मुख। वो तो एक हो गए, लेकिन शकुनी कभी एक नहीं हो सका था। शकुनी कभी एक नहीं हो सका था। इसलिए इस बात का पूरा ध्यान रखें कि हम अपने विश्वास इतने मजबूत रखें कि दूसरा तोड़ने का भी प्रयास करें, लेकिन हम इतने कच्चे ना जल बने कि जल्दी उसकी बातों पर आ जाए, जल्दी हम किसी की विश्वास पर आ जाए। सोच लीजिए, समझ लीजिए, छोटी मोटी समस्याएं आए उनकी परवाह मत कीजिए। धन जाता है चला जाने दीजिए, विश्वास नहीं जाना चाहिए।
विश्वास है तो गया हुआ भी धन वापस आ जाएगा, बीता हुआ क्षण भी वापस आ जाएगा। लेकिन विश्वास गया तो वापस नहीं आएगा, विश्वास वापस नहीं आता है। और वह विश्वास कैसे बने, विश्वास कैसे जगे, तो उसका तरीका है भावनात्मक संबंध पहले बनाए जाते हैं। भावनात्मक संबंध बनाए जाते हैं। भावनात्मक संबंध सत्य पर टिके रहते हैं। असत्य स्वार्थ की दृष्टि से, असत्य रूप में, गलत दृष्टिकोण से, अनीति और अनाचार के माध्यम से बनाए गए भावनात्मक संबंध पहली बात तो बनते ही नहीं है, और बनते भी हैं तो भी ज्यादा समय तक टिकते नहीं हैं। कभी बेटा मां को धोखे में रखना चाहे बंधो, और दूसरों से अपना काम बिना निभाए, बनाने का प्रयत्न और प्रयास करे, तो ये बहुत बड़ी समस्या वो मोल ले रहा है। छोटी सी यानी कम मूल्य की वस्तु में बहुमूल्य वस्तु को ले हाथ से खो रहा है, बहुमूल्य सामग्री छोड़ रहा है, समाप्त कर रहा है। क्योंकि जो बीच में आया हुआ व्यक्ति है, ध्यान रखो, वो तो बात का है, और इसके पुराने संबंध तुम्हारे पहले के हैं। यदि पुराने टूट गए तो नए ज्यादा समय तक नहीं टिकते हैं। कहा जाता है ओल्ड इज गोल्ड, ऐसा कहा जाता है, ओल्ड इज गोल्ड। पुराना सोने की तरह होता है, नया गोल्ड की तरह नहीं होता है, आयरन की तरह होता है, लोहे की तरह होता है। और लोहे की तरह ही क्या, मिट्टी की तरह होता है, कभी भी टूटेगा, कभी भी टूटेगा। तो विश्वास कभी भी, कितना भी कोई कह दे, कैसी भी परिस्थिति भी आ जाए, इस सारी सामग्री को आपका विनाश कर दिया है इस व्यक्ति ने, तुम्हारे घर को बर्बाद कर दिया इस व्यक्ति ने, बड़े से बड़े कठोर से कठोर शब्द आपके सामने आ जाएं, और हो सकता है कि आपको दिखने भी लगे, तो भी उसको गहरे से परखिए। एकदम विश्वास मत तोड़िए, गहरे से परखिए कि क्या ये बात सत्य है। और यदि गहरे से परखा है तो बंधो, घर स्वर्ग ही रहेगा, घर स्वर्ग ही रहेगा। और हम विश्वास तोड़ते गए तो एक दिन स्वयं टूट जाएंगे। एक एक व्यक्ति से विश्वास तोड़ा है, एक एक व्यक्ति से विश्वास तोड़ा है, तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि सबसे अपन टूट जाएंगे। एक एक जड़ें कटती जाए, कटती जाए, कटती जाए, तो एक दिन ऐसा भी आ जाएगा कि सारा वृक्ष जो है उसकी जड़ें कट गई हैं, तो वो धराशाही हो जाएगा। इसलिए जीवन में एक भी व्यक्ति का विश्वास नहीं टूटना चाहिए। और ये विश्वास मजबूत रहने का अर्थ है भावनात्मक संबंध। पहले दिन मैंने सकारात्मक सोच कही थी। तुम्हारे लिए भली कोई कांटा बोए, आप फूल बोते चलो, फूल बोते चलो, उसके सामने फूल ही बने रहिए। और विश्वास रखिए कि सामने वाले का कांटा भी तुम्हारे अच्छे व्यवहार से फूल बनेगा, फूल बन जाएगा। भावनात्मक सोच, वे हमारे हितैषी हैं, वे हमारे अच्छे सोच रखने, हमारे प्रति अच्छी सोच रखने वाले हैं।
वो व्यक्ति कभी बुरी नहीं सोच रख सकता है। ये शब्द यदि आपके मुख से निकलने लगे तो बुरी सोच वाले के हृदय में भी प्रभाव पड़ेगा और वो भी चेंज हो जाएगा। बुरी भी सोच रख रहा हो, गलत भी सोच रख रहा हो, और आपके अंदर में धारणा है कि नहीं, वे मेरे विषय में कभी गलत नहीं सोच सकते, कभी नहीं सोचेंगे, और सोच उत्पन्न भी हो रही है तो एक समय सीमा तक हो रही है। भ्रांति, भ्रम के लिए एक और शब्द आता है, गलत फहमी। और गलत फहमी दो शब्दों से बना हुआ है, एक तो उर्दू शब्द है और दूसरा अरबी शब्द है। दो शब्द देश के शब्द भाषा को मिला करके एक शब्द बना, गलत फहमी। और अपने यहां बोलते भ्रम, भ्रांति। भ्रम और भ्रांति तभी तक रहती हैं जब तक कि दूरियां रहती हैं, दूरियां रहती हैं। जैसे जैसे व्यक्ति निकट आता है तो उसकी भ्रांतियां दूर हो जाती हैं। मान सकते हैं कि रस्सी आपके लिए सांप जैसी दिख रही हो, रस्सी सांप जैसी दिख रही हो, अथवा सर्प रस्सी जैसा दिख रहा हो। एक कब तक दिखेगा? वह तभी तक दिखता है जब तक कि वो कुछ दूरी पर है, और जैसे जैसे उसके निकट पहुंचते हैं तो फिर समझ में आता है, अरे ये तो रस्सी है अथवा सांप ही था। व्यक्तियों की दूरियां जब तक बढ़ जाती हैं, अपन लोग छोटी छोटी बातों पर इतनी बेमनस्कता ले आते हैं। हमसे आप नहीं बोलना, आप हमसे नहीं बोलना, मैं आपसे नहीं बोलूंगा। अब बोलेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, हमारे घर में पैर नहीं रख लेना, घर में पैर नहीं रखेगा तो दूरियां खड़ी होंगी। मेरे पास नहीं बैठना, मेरे पास खड़े नहीं रहना, तो दूरियां खड़ी होंगी। और जब तक दूरियां रहेंगी तो निश्चित है रस्सी सांप जैसी दिखती रहेगी। पक्का है, रस्सी सांप जैसी दिखेगी या सांप रस्सी की तरह दिखेगा। कितना भी झगड़ा हो जाए, कितनी भी समस्या हो जाए, एक हो सकता है तत्क्षण आवेग बढ़ रहा है, क्रोध बढ़ रहा है, और ऐसे अवसर पर तो स्थान बदल लीजिए, समय चेंज कर दीजिए, लेकिन अंदर से दूरियां खड़ी मत कर लीजिए। तन से दूर हो जाओ लेकिन मन से दूर मत होना चाहिए। तन से दूर होना ही चाहिए। जहां महसूस हुआ कि मैं में तो शुरू होने वाली है तो समझदारी है कि पति खिसके अपनी दुकान के लिए अथवा पत्नी अपने काम में लग जाए। बात समाप्त। अपन इस विषय में कल चर्चा करेंगे। टाइम टेबल चेंज कर दीजिए, कल करेंगे। और कल नहीं समाप्त हो रही है, आज ही करना है तो चलो अपन दूसरी जगह करते हैं, स्थान चेंज कीजिए। और फिर भी मैटर चेंज नहीं हो रहा है, एक काम करो, इस विषय की चर्चा अभी छोड़ो, पहले दूसरे विषय की चर्चा करो। जो विषय हल हो सकते हैं उनकी बात करना चाहिए, लेकिन कभी ऐसी बात नहीं करना चाहिए कि हम कभी नहीं आएंगे तुम्हारे द्वार पर, कान पकड़ लिए, अब तो हमने कायोत्सर कर लिया, नियम ले लिया, कभी नहीं देखेंगे तुम्हें। फिर तो ये कमठ की तरह तुम्हारा बैर खड़ा हो जाएगा, कभी उसको हल नहीं हो सकेगा, कभी ये बैर समाप्त नहीं हो सकेगा। इसलिए सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि ऐसा कभी ना कहें, अपितु अवसर पर बैठें, अवसर पर बैठें, एक दूसरे की बात को सुनने का प्रयास करें, एक दूसरे की बात को समझने का प्रयत्न करें। हो सकता है बात कुछ भी ना थी, संभव है बात कुछ भी ना थी, लेकिन केवल भ्रम खड़ा हुआ और दूरियां खड़ी हो गई,
और परिणाम ये निकला कि जो बात तुम्हारी 4 क्षण में हल होने वाली थी, 2 दिन में हल होने वाली थी, वो जिंदगी भर में भी हल नहीं हो पाई। तो पारिवारिक शांति के लिए विश्वास की आवश्यकता है, भावनात्मक अवस्था की आवश्यकता है। कितना भी लड़ाई झगड़ा हो जाए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप व्यवहारिकता भूल जाएं। कोई व्यक्ति पानी मंगाए और पानी ना दे, भोजन मंगाए भोजन ना दे, या 4 लोगों के सामने एक साथ ना बैठ सके, ये दूरियां कभी नहीं खड़ी होना चाहिए। तो ध्यान रखना, श्रद्धा यानी विश्वास कभी टूटेगा नहीं। और हो सकता है ये जो बीच की समस्याएं है ये बहुत जल्दी हल हो जाएगी, और एक दिन ऐसा भी आ जाएगा कि पुराने दिन बराबर हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे। लेकिन बोलना बंद कर दिया, आना जाना बंद कर दिया, खाना पीना बंद हो गया, तब तो काफी परिश्रम करना पड़ेगा, काफी समय की इंतजारी आपको करनी पड़ेगी। इसलिए बंधो, विश्वास नहीं बनिए, विश्वास भी रखिए, और जो विश्वास दूसरे को दिलाया है उसको कायम रखिए, उसको कायम रखिए। थोड़ी सी झगड़ा हो जाए और तुरंत तलाक की बात नहीं शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि ये शब्द इतना खतरनाक है कि एक बार मुख में आ जाए और कहीं आवेग की भूमिका खड़ी हो जाए तो पता नहीं उस आवेग में क्या से क्या समस्या खड़ी हो जाए। तो इतनी जल्दी मैटर को हल नहीं कीजिए, उसको छोड़ दीजिए, ठंडे बस्ते में रख दीजिए कि ऐसी बातें अपन कल करेंगे। अच्छे काम के लिए तो ज्यादा विलंब नहीं करना चाहिए। अच्छे काम के लिए कहा गया शुभस्य शीघ्रम, शुभस्य शीघ्रम। अच्छे काम हैं उन्हें तो क्या कल की सोचना है, उसे तो आज और अभी कर लो। लेकिन ऐसी कोई समस्या है अशुभस्य विलंबम, अशुभ कोई कार्य है, आपस की कोई समस्या है, विवाद है, विसंवाद है, उसको विलंब लगा दीजिए। ऐसी कोई समस्या आ जाए, टूटने की समस्या आ जाए, भैया इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, आज तो नहीं टूटेंगे, अपन कल बात करेंगे। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, क्या बोल देते हैं, कट्टी कर देते हैं। ऐसी बात आ जाए आप विलंब कीजिए, आज नहीं कल करेंगे। सामने वाला खड़ा ही हो जाए, नहीं बिल्कुल नहीं, आज ही निर्णय करो, नहीं कल करेंगे। और कल आ जाए तो आप परसों पर टाल दीजिए, आज कैसे करेंगे, परसों करेंगे, आज तो हमारे पास समय ही नहीं। टालिए उस समस्या को, उसको टालने का पूरा प्रयत्न कीजिए। संभवतः आपका एक दिन का भी टालना उस समस्या को भी स्थायी समाप्त कर देगा। उसमें शीघ्रता मत कीजिए कि हाँ आज ही आज निर्णय करो, आज फाइनल करो, चलो लिखो पढ़ो समाप्त करो, नहीं, उसमें विलंब लगाते रहिए। तो भावनात्मक सोच हितकारी सोच होती है, और ये तभी होती है जबकि विश्वास हो अपन में, आपस में विश्वास हो तो भावनात्मक अवस्था बनी रहेगी। और भावनात्मक अवस्था जब तक बनी है तब तक विश्वास बना रहेगा। और भावनात्मक अवस्था और विश्वास जब तक बना है तब तक कर्तव्य अपने आराम से पालन होते रहेंगे, कर्तव्य निष्ठा बनी रहेगी। बंधुओं, वह नरक है जहां पर भावनात्मक संबंध नहीं है, विश्वसनीयता नहीं है, कोई विश्वसनीय नहीं है, वो नरक है।
और जहां ये सब कुछ है उस स्वर्ग है, वहां कर्तव्य ही कर्तव्य झलकते हैं। कर्तव्य लेने की और देने की बात नहीं है। एक बार की बात थी, केवल भावनात्मक और विश्वसनीय सोच के विषय में मुझे बतलाना था। सबसे अधिक संबंध मां बेटे के होते हैं। एक बार पति पत्नी का संबंध टूट जाता है, भाई बहन का संबंध टूट जाता है, लेकिन मां बेटे का संबंध नहीं टूट पाता है। उसका मुख्य कारण है मां रहती है, मां रहती है। पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, लेकिन मां कुमाता नहीं हो पाती। मां कभी कुमाता नहीं होती है। बतलाते हैं कि एक ऐसा लड़का था जो अपनी माता का, अपने पिता का इकलौती संतान था, और लाड़ प्यार में एक ऐसी स्थिति पर आ गया कि उसका जो विकास, जो उन्नति, जो उत्थान होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, और उसके संस्कार भी सम्यक नहीं हो पाए। संस्कार बिगड़ गए, और एक इतने बिगड़ गए कि वो वेश्यागामी हो गया। वो एक ऐसी स्थिति पर पहुंच गया। वेश्या ने एक दिन, दयालु प्रकृति की तो रहती नहीं है, सभ्यता रहती नहीं है, वेश्या ने सोचा कि इसका धन, इसकी संपदा मुझे तभी मिल सकती है जबकि इसकी मां की मृत्यु हो जाए। जब तक मां रहेगी तब तक पर्याप्त धन नहीं मिल सकता है। वेश्या ने उससे कहा कि सच्चा प्रेमी तो तुझे मैं तब मानूंगी जबकि अपने मां का कलेजा ला करके मुझे देगा, अपनी मां का कलेजा ला करके देगा। और वो व्यसनी था ही एक ऐसा दुर्बुद्धि, वो गया और उसने मां के लिए चाकू मार दी और कलेजा उसमें से निकाल लिया। बतलाते हैं कि कलेजा को लेकर के दौड़ता हुआ चला जा रहा था। कहां? वेश्या के यहां, कि मैं उसको एक कलेजा दे दूंगा, विश्वास दिलाऊंगा कि देखो मैं तुमको कितना चाहता हूं, कि मैंने अपनी मां को मां नहीं समझा। तुम समझो या ना समझो, लेकिन मां तो मां होती है। कलेजा दे करके भी मां के फर्ज को निभाती है। और जैसे वो दौड़ते दौड़ते जा रहा था तो रास्ते में एक ठोकर लगती है और वो बच्चा गिर पड़ता है, और जैसे ही गिरता है तो उसके हाथ से कलेजा छूट जाता है। लेकिन उसमें से आवाज आती है कि बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी। उसमें से आवाज आती है कि बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी। बंधु, उस समय उसकी आंखें खुलती हैं। क्यों हो? मैंने मां को मारा और फिर भी मां के हृदय से एक ऐसी आवाज निकल रही है, एक ऐसी आवाज आ रही है, और उसकी टूटी श्रद्धा भी मां के प्रति जुड़ गई। अब मां तो नहीं रही, लेकिन उसके अंदर हृदय में मां हमेशा हमेशा के लिए मां ने स्थान बना लिया। और वह मां बाहर से जरूर मृत्यु को प्राप्त हो गई, लेकिन अब उसके अंदर से मां नहीं जा सकी। भावनात्मक सोच जो है इस श्रद्धा को नहीं तोड़ने देता है। व्यक्ति के पास यदि भावनात्मक अवस्था आए,
कितनी भी परिस्थिति के मध्य से गुजरे, लेकिन विश्वास और भावना जुड़ी है, तो फिर बड़े से बड़े कष्ट कष्ट जैसे नजर नहीं आते। राम और सीता, सीता का हरण हुआ था। 12 वर्ष तक सीता लंका में रही, लेकिन विश्वास नहीं टूटा। तो राम गए और सीता को आप वापिस लाए, सीता को वापिस लाए। भावनात्मक संबंध इतने मजबूत थे, कितने दिन की दूरियां भी दूरियां महसूस नहीं हुई, बाहर की दूरियां भी दूरियां महसूस नहीं हुई। बंधु, सीता का भी इतना दृढ़ विश्वास था कि अग्नि परीक्षा में भी उसने अपनी सत्यता का परिचय दिया। अग्नि में कूद करके भी सत्य का परिचय दिया। अब विश्वास की विजय पताका फहराई, विश्वास की विजय पताका फहराई। जिंदगी में विश्वास हो और विश्वास को सींचने वाला भावनात्मक जल हो और अपनी कर्तव्य निष्ठा हो। जो भी कर्तव्य है उसको अनवरत बराबर पालन करते रहें। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये सबसे बड़ी बात घर के मुखिया से प्रारंभ होना चाहिए। कल मैंने बतलाया था कि मुखिया तो एक इंजन होता है। मुखिया जो होता है मुख की तरह होता है, प्रधान अंग माना जाता है। मुख के लिए तो उत्तमांग माना गया है। हाथ के बिना व्यक्ति रह सकता है, लेकिन मुख के बिना नहीं रह सकता है। मुख होना ही चाहिए। परिवार का, कुटुंब का, घर का कोई ना कोई मुखिया होना ही चाहिए। और जो मुखिया है उसको विश्वास रखना चाहिए और विश्वसनीय बनना चाहिए। परिवार का संचालन मालिक बन करके नहीं होता है और न मालकन बन करके किया जा सकता है। अच्छे परिवार का संचालन, मजबूत परिवार का संचालन ना तो मालिक बन के किया जा सकता है और ना मालकिन बन करके किया जा सकता है, अपितु माली बन करके किया जाता है। माली सारे वृक्षों के पानी देता है, सारे वृक्षों के संभाल करता है, सारे वृक्षों की सुरक्षा करता है और उसको विकसित करता है, उसकी उन्नति, उसकी उत्थान में लगता है। मुखिया का भी अर्थ यही है कि वह सभी के लिए पानी देने वाला हो, केवल लाते जाओ रखते जाओ वाला ना हो। जो मुखिया केवल संग्रह करने में जीता है वो परिवार को कभी नहीं चला सकता है और उसका परिवार कभी अच्छी तरह से नहीं चल सकता है। मुखिया तो मुख की तरह होना चाहिए। जैसे मुख में सामग्री दी जाती है तो मुख क्या करता है, ग्रास को आगे खिसका देता है, चबाता है, सुपाच्य बनाता और आगे खिसका देता है। मुखिया भी एक ऐसा ही होना चाहिए कि जो आई हुई सामग्री के लिए, आई हुई धन संपदा के लिए, आई हुई उपलब्धियों के लिए सुपाच्य बना दे और धीरे से सभी की ओर खिसका दे, ताकि शरीर की हर स्नायुएं उसको ग्रहण करें और हर जड़ें ग्रहण करें और स्वयं भी हरी भरी रहें और ताने को भी हरी भरी बना करके रखें। परिवार की जड़ें कभी नहीं सूखना चाहिए। परिवार की जड़ें कभी नहीं सूखना चाहिए, क्योंकि जो जड़ सूख जाती है तो एक दिन हरा भरा
विशाल काय वाला वृक्ष भी क्या हो जाता है, सूख जाता है। और वह कब हरा भरा रहे, वह तभी हरा भरा रह सकता है जबकि मुखिया सब कुछ कहे, सब कुछ करे और फिर भी कहे कि मैं संचालक नहीं हूं। संचालक तो सभी हैं, सभी के अपने अपने दायित्व हैं, सभी के अपने अपने कर्तव्य हैं। तो बेटे का खून बढ़ जाएगा, बेटा खुश हो जाएगा। हमारा होनहार बेटे की उपलब्धि है। सास कहे सारे घर की उपलब्धि तो हमारी बहू है, सारी बहू है। तो बंधो घर हरा भरा रहेगा। और जब सास ये शब्द कहेगी तो ये शब्द वापिस सास के पास आएंगे। बहू के मुख से भी एक बार शब्द निकलेगा ही कि नहीं, ये सब हमारी सासू मां की उपलब्धि है। बेटे के मुख से भी शब्द निकलेगा, ये सब पिता का आशीर्वाद है, मेरा कुछ नहीं। ये भावनात्मक उपलब्धियां हैं। आप किसी से कुछ काम कराना चाहें तो आदेश की अपेक्षा नहीं, आदेश के रूप में नहीं, उपदेश के रूप में पालन करा लीजिए तो सहज हो जाएंगे। 2 कदम आगे रख करके रखने का प्रयत्न कीजिए तो सामने वाले 4 कदम आगे बढ़ा लेगा। 2 कदम स्वयं आगे रखने का प्रयास कीजिए तो सामने वाले 4 कदम बढ़ाएगा। मुझे याद है महाराष्ट्र के वीर सेवा दल को, वहां एक वीर सेवा दल है और उसके संस्थापक एक वकील थे जिन्हें अन्ना साहब बोलते थे। कुंथलगिरी में पंचकल्याण था, हम लोग भी उसमें उपस्थित थे और भी महाराज लोग थे। तो ऐसी कोई बात आ गई कि पंडाल के अंदर में बैठने वाले कोई भी व्यक्ति जूते चप्पल पहन करके ना बैठे और इसके अंदर में कोई छोटे व्यक्ति सफाई करने वाले ना आए। अब महाराज का तो आदेश हो गया और आदेश की पालना भी हुई कि सफाई करने वाले ना आए, लेकिन वो तो एक ही टाइम में इतनी कूड़ा कचरा जम गया उसके अंदर में कि सारी व्यवस्था समिति परेशान हो गई कि अब क्या किया जाए। इतना बड़ा पंडाल है, किससे कहें और कौन करेगा। महाराज का आदेश भी है तो उसको टाला नहीं जा सकता है। ये बात अन्ना साहब के कान में पहुंची। प्रतिदिन वीर सेवा दल की सुबह के समय एक परेड होती थी, प्रार्थना होती थी और अन्ना साहब के 2 शब्द होते थे। अन्ना साहब ने समिति के मुख्य लोगों से पता लगा लिया था कि चिंता क्यों है और वो सफाई नहीं हो रही, इस बात की सबको चिंता थी। अन्ना साहब ने कहा 50 झाड़ू जो हैं वो मंगा करके मुझे दे दीजिए और एक झाड़ुएं शाम तक ही नहीं, शाम तक मेरे पास आ जाए। 50 झाड़ुएं तो आ गई और परेड के समय में झाड़ुएं अन्ना साहब ने अपने पास रखी और 2 शब्द हुए उनके। उन्होंने कहा कि हमारा जो संघ है, समूह है, इसका नाम है वीर सेवा दल। एक ऐसा दल है, वीर सेवा दल है। वीर महावीर की सेवा करने का हमने संकल्प लिया है। महावीर की संतान अनुयायी हैं, उनकी सेवा करने का भी हमने संकल्प लिया है। और एक ऐसा संकल्प जिसके लिए केवल शब्दों के द्वारा हम नहीं इसका प्रचार करते हैं, कहते नहीं हैं, करके दिखा देते हैं। 2 दिन से बात सुनने में आ रही है
या एक दिन से बात सुनने में आ रही है कि पंडाल में कर्मचारी कोई नहीं जाएंगे और कचरा इतना फैल चुका है कि जिसकी सफाई होना आवश्यक है, इसके लिए कौन करेगा? तो सब शांत थे। आप लोग कोई नहीं करेंगे, इसके लिए तो केवल अन्ना साफ करेगा और अन्ना की एक भावना है कि इसके लिए तो मैं ही करूंगा, और हाथ में झाड़ू उठा लेते हैं। जैसे वो हाथ में झाड़ू उठाते हैं, सारे लोग दौड़ पड़ते हैं और अन्ना साहब के हाथ की झाड़ू छुड़ा लेते हैं। हजारी नहीं, अन्ना हाजरे की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अन्ना वीर सेवा दल के संस्थापक जो थे उनकी बात कर रहा हूं। उन्होंने अपने हाथ में एक झाड़ू ली, उनके हाथ की झाड़ू छुड़ाई सो छुड़ाई, और वहां तो एक भी झाड़ू शेष नहीं रह गई। और जो काम संभवतः 4 घंटे में पूरा होने वाला था, वो आधे घंटे में सारा पंडाल साफ हो गया। और बंधुओं, सबसे बड़ी उस समय का एक उदाहरण सारी समिति ने यशो गाथा के रूप में गाया और बड़ा सम्मान किया। अन्ना साहब की एक और अच्छी बात थी कि वे अपने उसके संस्थापक या अध्यक्ष जो भी थे, लेकिन जब पुकारा जाता कि अन्ना साहब वीर सेवा दल के अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं, वे हमारी सभा में सम्मान में उपस्थित हों, तो अन्ना साहब अपने समूह में से कोई ना कोई वृद्ध या कोई प्रमुख और भी छोटे कर्मचारी जो कार्यकर्ता थे, उनको साथ में ले आते थे। अन्ना साहब कौन है? तो बोले थे ये सम्मान इनका, मालार्पण इनके लिए, प्रशस्ति पत्र प्रमाण पत्र उनके लिए। एकता, संगठन, प्रेम जो आती है, ऐसी भावनात्मक भूमिका में आती है। हम दुनिया से विश्वसनीय दुनिया को कैसे बनाएं, इसके पहले स्वयं को भी विश्वसनीय बनना पड़ता है। स्वयं को विश्वसनीय बनना पड़ता है। काम हम दूसरों से कैसे कराएं, इसके पहले स्वयं भी करके दिखाना पड़ता है। और जब एक परिवार के लोगों में बातें आना प्रारंभ हो जाती हैं, तो बंधुओं, वो घर जो है वो फिर सामान्य नहीं रहता है। वो घर जो है वो नियम से स्वर्ग बन जाता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि घर आप बनाए अच्छी बात है। घर कि आप मालिक बने बहुत अच्छी बात है। कम से कम बाहर का घर बने या ना बने कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे के हृदय में जरूर घर बना लीजिए। इतना अच्छा काम कर लीजिए, इतना अच्छी सभ्यता रख लीजिए, इतना विश्वास रखिए, इतनी सकारात्मक सोच रखिए, इतनी भावना रखिए कि दूसरा व्यक्ति आपके लिए अपने हृदय में घर बना ले और आप उसके हृदय में रहने लग जाए। आप उसके हृदय में रहने लग जाए तो बंधु, वो घर नहीं रहेगा, वो घर भी स्वर्ग बन जाएगा। जिसने दूसरे के हृदय में अपना घर बना लिया। और दूसरे के हृदय में घर तभी बनाया जा सकता है जबकि पहले दूसरों के लिए भी अपने हृदय में घर बना दीजिए। तुमने दूसरों को घर बनाया है तो वे भी तुम्हें आसानता से घर का निर्माण करेंगे और तुम्हें अच्छी भूमिका प्रदान करेंगे। आज केवल इतना ही कहना है कि अपने जीवन को ऐसा सुखद और शांतिमय बनाएं, ताकि उस परिवार में जहां खुशियां होगी, जहां प्रेम होगा,
जहां एकता होगी, जहां संगठन होगा, वहां पर फिर धर्म के सारे हरे भरे वृक्ष फूलेंगे और अच्छी मात्रा में फलीभूत होंगे। सारे परिवार के लिए निश्चित है आने वाले कल में, आज तो घर को आपने स्वर्ग बनाया, कल वास्तविकता में वह स्वर्ग का निर्माण होगा और तुम्हें उस स्वर्ग की भूमिका मिलेगी, नरक से तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी। इसी पुनीत भावना से जय बोलिए महावीर भगवान की। और 2 मिनट और बैठे आप लोग।